जब कभी भी हमारे देश में इलेक्शन वाला साल होता है तो आप लोगों को बहुत बार एक शब्द सुनाई देता है, वो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको आदर्श आचार संहिता भी बोला जाता है। आज इस पार्टी के उस लीडर ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या फिर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया। बहुत फ्रीक्वेंटली न्यूज में भी आप लोगों को ऐसे आर्टिकल दिखाई देते हैं। तो आखिर ये होता क्या है? तो काफी कुछ शानदार आप लोगों को यहाँ पर इस लेक्चर से सीखने को मिलने वाला है। आखिर क्या क्या आप लोग सीखेंगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है और कौन इसको इंप्लीमेंट करता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि ये इंट्रोड्यूस कब किया गया स्टार्टिंग में, उसके बारे में जानेंगे और कैसे कैसे ये आगे चलकर इवोल्व हुआ। इसके प्रोविजन क्या है, कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ये जो इन्फोर्स होता है ये कब इन्फोर्स किया जाता है, यानी कि कब इसको इंप्लीमेंट किया जाता है और कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, और जब इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाता है तो क्या ये लीगली बाइंडेड है, यानी कि अगर इसको एक बार इंप्लीमेंट कर दिया क्या इसके लिए कोई सपोर्ट करने वाला कोई लॉ है। तो ये 6 क्वेश्चन के आंसर जानने के बाद में आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और इसी के साथ में जब जब इलेक्शन का ईयर होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने अब तक पॉलिटिकल लेक्चर नहीं देखे हैं तो पॉलिटी कंप्लीट कराई जा चुकी है, आप लोग जाकर वो लेक्चर देख सकते हैं। करंट अफेयर आप लोग कंप्लीट यहाँ पर द हिंदू और नैनो मैगजीन यानी कि पीआईबी की फॉर्म में आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल होता है। इसी के साथ में आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं फेसबुक पर या फिर टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम, सब जो लिंक है यहाँ पर सोशल मीडिया हैंडल के वो इस लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्या होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और कौन इसको इंप्लीमेंट करता है, यह आप लोगों का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का आंसर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको इंप्लीमेंट करता है और ये एक तरीके का सेट ऑफ नॉर्म्स होता है, यानी कि एक तरीके की गाइडलाइन होती है कि इस गाइडलाइन को फॉलो करना है। जो पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट या फिर जो पॉलिटिकल एजेंट है उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है, डूज और यहाँ पर डोंट्स, ये सारे यहाँ पर इसमें एक तरीके से रेखांकित किए जाते हैं, यानी कि पूरा एक सेट तैयार किया जाता है। और ये इसको कोई भी स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं दे रखा है। स्टैट्यूटरी मतलब इसको लॉ के द्वारा पार्लियामेंट में पास कर अब तक नहीं बनाया गया है। तो ये जो प्रोविजन है ये एक तरीका कंसेंसस है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके साथ में डिस्कस किया गया कि क्या हम लोग कोई ऐसा सेट ऑफ रूल बना सकते हैं जिससे कि पॉलिटिकल पार्टी को गाइड किया जा सके। तो सीधा सीधा मतलब यह है, इसके बारे में कुछ भी ना तो संविधान में लिखा हुआ है ना ही इससे रिलेटेड हमारी कंट्री में कोई लॉ अब तक पास किया गया है। ये एक तरीके से सब सहमत हो गए कि हाँ ऐसा कुछ आप लोग प्रोविजन ला सकते हैं, उसी के बेस पर हमारी कंट्री में ये फॉलो किया जाता है। तो यानी कि कहने का मतलब यहां पर सीधा सीधा ये हो गया, इनडायरेक्ट वे में ये लीगली बाइंडेड नहीं है क्योंकि इसके लिए कोई लॉ हमारी कंट्री में नहीं है और ना ही इसका संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है। तो पहले तो ये आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब थोड़ा नजर डालते हैं इसकी हिस्ट्री पर, यानी कि कहां से ये निकल कर आया। फर्स्ट टाइम जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इसको 1960 में जो केरला असेंबली इलेक्शन हुए थे उसमें यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि साउथ इंडिया में केरला में पहली बार इसको यूज किया गया। फिर आगे चलकर कई सारे जो यहां पर लोकसभा के और असेंबली के इलेक्शन हुए 1962 में, फिर इसका कुछ पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी होती हैं उनके लिए यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया गया। पर लेकिन 1979 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट तैयार किया गया और बोला गया कि भैया ये एक कोड है जो कि यहां पर फॉलो करके चलना है पॉलिटिकल पार्टीज को। जब भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहां पर बोल दिया जाएगा, यानी कि जब भी नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों को यहां पर इसको फॉलो कर चलना है। फिर आगे चलकर 2013 में इसमें कई सारे चेंजेस लाए गए, यानी कि इसको और ज्यादा अच्छे लेवल का इसको जामा पहनाया गया ताकि समझ सके यहां पर सब पॉलिटिकल पार्टी और जिस तरीके से इसको फॉलो करके चलना है एक क्लियर गाइडलाइन दी। तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर डायरेक्ट किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि कुछ और गाइडलाइन आप लोग यहां पर इंक्लूड करके चलनी है। तो फिर 2014 में जो जनरल इलेक्शन हुए उसमें यहां पर इसको प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट किया गया और तब से लेकर अब तक यहां पर उनको फॉलो करने की बात की जा रही है। तो वो प्रॉपर प्रोविजन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के क्या हैं, पहले एक बार उनके ऊपर आप लोग एक नजर डाल लीजिए ताकि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर पाए। यानी कि जो की प्रोविजन है ये टोटल 8 भाग में यहां पर डिवाइड किए गए हैं जो कि आप लोगों के सामने है। ये 8 के 8 भाग अपने आप में ही एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा बताते हैं कि हाँ ये चीजें आप लोगों को फॉलो कर चलनी है। सबसे पहले जनरल कंडक्ट, यानी कि सामान्य आचरण कैसा रहना है। कोई कैंडिडेट अगर कहीं पर जाता है रैली वगैरह करने तो कैसे कैसे उसको काम करना है, उसकी बैठकें जो होनी है वो कैसे करना है, फिर जो मार्च निकालना है, जुलूस निकालना है या फिर आप लोग प्रोसेसन इसको बोल सकते हैं, वो कैसा होना चाहिए। यानी कि अपने बारे में कैसे उसको अवेयरनेस फैलानी है कि हाँ भैया हम उस पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट हैं और हम लोग ऐसे ऐसे यहाँ पर काम करने वाले हैं। तो ये तमाम मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पोलिंग डे, जिस दिन यहां पर
जो इलेक्शन वाला दिन होगा उस दिन कैसे यहां पर एक तरीके से आप लोगों को अपना व्यवहार रखना है, यानी कि कोई भी उल्टी सीधी हरकतें आप लोगों को नहीं करनी है। पोलिंग बूथ के आसपास भी कोई ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए जिससे कि वहां पर इलेक्शन डालने वाले जो लोग हैं, जो साधारण जनता अपनी वोट का राइट वहां पर यूज करने जा रहे हैं, उनको किसी भी तरीके का डर न रहे, किसी भी तरीके का भय न रहे उनके दिमाग में, और बिल्कुल शांत दिमाग से वो अपनी वोट डाल सके जाकर। जो ऑब्जर्वर होते हैं, यानी कि जो पर्यवेक्षक होते हैं वहां पर, वो कैसे अपनी ड्यूटी को वहां पर परफॉर्म करेंगे, उनके बारे में सारी बातें रहती हैं। जो सत्ताधारी पार्टी है, यानी कि जो पार्टी पावर में है, वो किसी भी तरीके के जो मशीनरी है यहां पर गवर्नमेंट की, उसका नेगेटिवली यूज न करें। यूज क्या बोले, इसको मिसयूज बोलेंगे, मिसयूज न करें, उसके बारे में भी कंप्लीट गाइडलाइन देखने को मिलती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो बोले कि हम लोग ऐसी ऐसी पॉलिसी यहां पर डिसाइड करने जा रहे हैं तमाम मुद्दे। जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है, यानी कि एक तरीके से जो चुनाव का घोषणा पत्र होता है, उसमें कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं होना चाहिए जो कि यहां पर लोगों को लुभावनवाद का एक तरीके से मुद्दा, और खासकर वो ऐसा मुद्दा जो पॉलिटिकल पार्टी यहां पर पूरा न कर सके। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि नॉर्मली जो घोषणा पत्र होता है उसमें ऐसे मुद्दे देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये कंप्लीटली बाइंडिंग आप लोगों को देखने को मिल नहीं रहा है। तो इसलिए कई बार आप लोगों को इसका उल्लंघन करते हुए पॉलिटिकल पार्टी और जो उनके कैंडिडेट हैं वो न्यूज में आप लोगों को दिखते हुए नजर आएंगे कि हाँ उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया है। फिर भी इसको इंप्लीमेंट किया जाता है ताकि एक तरीके से कुछ तो गाइडलाइन हो कि हाँ इनको फॉलो करना है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो जैसे ही यहां पर इलेक्शन का जो यहां पर डिक्लेयर किया जाता है, नोटिफिकेशन निकल कर आता है, तब से स्टार्ट होकर जब तक कि कंप्लीट प्रोसीजर नहीं हो जाता है तब तक ये इंप्लीमेंट रहता है, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जा सकें। आखिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब क्या होता है? ये एक ग्राउंड है आप लोगों के सामने, आप लोगों ने देखा होगा रनिंग ट्रैक, उसमें ये वाला ट्रैक हो गया, ये हो गया, ऐसे आप लोगों के सामने रहता है जब गोल राउंड की बात करते हैं। तो जो पहला कैंडिडेट होता है उसको पीछे से दौड़ने के लिए बोला जाता है, जो कि सबसे अंदर वाला रिंग होता है, फिर आगे वाले को थोड़ा आगे से, फिर ऐसे। तो इस तरीके से हम लोग कर चलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह चीज, चाहे किसी भी लाइन में कोई कैंडिडेट क्यों ना खड़ा हो, पर उसको इक्वल डिस्टेंस दौड़नी पड़े, इसलिए यहां पर उनको एक आगे पीछे यहां पर इस तरीके से कर रखा जाता है कि तब ताकि किसी को ज्यादा डिस्टेंस न दौड़नी पड़े। तो इसको कहते हैं एक तरीके से फ्री एंड फेयर, और एक तरीके से इक्वल ग्राउंड, यानी कि प्लेइंग ग्राउंड जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो इस तरीके का यहां पर ये प्लेइंग ग्राउंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये टोटल प्रोविजन यहां पर इंप्लीमेंट करने की बात की जाती है ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। अब बात करते हैं यहां पर कि इसको इन्फोर्स कैसे किया जाता है, यानी कि कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ये इंप्लीमेंट होता है जैसे यहां पर, यानी कि कब इंप्लीमेंट होता है? ये इंप्लीमेंट होता है जैसे अनाउंस किया जाता है पोल का शेड्यूल। यानी कि मान लीजिए आज पोल का शेड्यूल अनाउंस किया गया, तो आज से जब तक फाइनल कंप्लीट प्रोसीजर नहीं हो जाता है तब तक ये इंप्लीमेंट रहेगा। यानी कि जब तक यहां पर पूरा डिटेल में रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक यहां पर कोई भी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें नहीं की जाएगी। तो ये पूरा नोटिफिकेशन में जो भी डेट रहेंगी वो डेट के बीच में यहां पर ये इंप्लीमेंट रहता है, और ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर इंप्लीमेंट होता है और केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर भी इंप्लीमेंट होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है, मान लीजिए किसी ने अपनी जो गवर्नमेंट है वो उसका टाइम पहले होने से पहले ही उन्होंने अपनी असेंबली या फिर पार्लियामेंट को मान लीजिए डिसोल्व कर दिया, तो प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन भी अगर देखने को मिले, कुछ दिनों पहले आप लोगों ने तेलंगाना या कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर ऐसी हरकतें होती रहती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, तो वहां पर केयर टेकर गवर्नमेंट रहती है, यानी कि अपना टाइम होने से पहले ही उन्होंने असेंबली को डिसोल्व कर दिया, तो उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल रहता है। तो ये ऐसा नहीं है कि यहां पर इससे बच जाएंगे। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आप लोगों के लिए डायरेक्ट बन जाता है, तो ये भी आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। आगे कैसे इसको इन्फोर्स किया जाता है? तो देखिए पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको नहीं दिया गया है, यानी कि इसको किसी भी लॉ के द्वारा इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। तो फिर इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है? तो ये है आर्टिकल 324 हमारे संविधान में। आर्टिकल 324 यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर देता है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करा सके। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट तब कराएगा जब उसके हाथ में कोई हथियार होगा, कोई पावर होगी, तो वो हथियार है आर्टिकल 324 जो यहां पर पावर देता है। इसी के साथ में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट की हम लोग बात करें तो ये भी यहां पर पावर देता है ताकि यहां पर जो कैंडिडेट है उनको कैसे कैसे अपना आचरण रखना है और कैसे कैसे उनको इंप्लीमेंट करके चलना है। ये दो जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि यहां पर एक तरीके से गाइड करते हैं, और इसी के द्वारा यहां पर ये इन्फोर्स किया जाता है। जो भी राज्य में या फिर सेंटर पर जो पार्टी पावर में होती है वो पार्टी यहां पर इसको फॉलो करके चलती है ताकि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। यानी कि कोई भी यहां पर कैंडिडेट रहे उसको ये ना लगे कि भैया मैं बहुत छोटा कैंडिडेट हूं, मेरे पास में पैसा नहीं है, या कुछ भी ऐसा ना लगे कि सामने वाला कैंडिडेट हो तो यार एक तरीके से अभी पावर में है वो जीत कर चला जाएगा। तो एक तरीके से क्लियर माइंड रहे और ऐसा कुछ भी ना देखने को मिले। इसी के साथ में
कास्ट को लेकर, कम्युनिटी को लेकर, रिलीजन को लेकर या फिर लैंग्वेज को लेकर कोई भी ऐसा सोसाइटी में टेंशन क्रिएट न करे या सोसाइटी में दंगे न भड़काए जा सके, तो उसको भी यहां पर इंप्लीमेंट करने की बात की जाती है। यानी कि कोई भी उल्टी सीधी हरकतें यहां पर न की जाए किसी भी कैंडिडेट के द्वारा। तो इस तरीके का एक पूरा माइंडसेट क्रिएट किया जाता है, लोग भी फ्री अपना माइंड से जाकर अपनी वोट को एंजॉय कर सके। वो प्रॉपर प्रोविजन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि जो आदर्श आचार संहिता है उसके द्वारा जो एक माहौल क्रिएट किया जाता है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों से मेंस में भी पूछा जा सकता है कि क्या ये लीगली बाइंडेड होता है या फिर किस तरीके से यहाँ पर इसको टाइम टू टाइम इंप्रूव करने की बात की जाती है और कहाँ से ये अपनी पावर निकाल के लेकर आता है। तो ये थोड़ा एक एनालिटिकल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है, सबसे पहले तो ये पता है कि कोई भी इसका लॉ नहीं है, यानी कि इसको कोई स्टैट्यूटरी दर्जा नहीं दिया गया है। तो फिर कहां से पावर निकाल के लेके आता है। आर्टिकल 324 मैंने आप लोगों को बता ही दिया। इसी के साथ में अगर कोई भी यहां पर प्रोविजन आप लोगों को देखने को मिलेगा उससे रिलेटेड यहां पर लॉ है, जैसे कि आप लोग देखते हैं ये लॉ है हमारी कंट्री में जो कि टाइम से टाइम पर पास किए गए हैं। इंडियन पिनल कोड 1960 का है, अंग्रेजों के जमाने का आप लोग देखते हैं यहां पर। इसके साथ में यहां पर है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का, ठीक है, जिसको आप लोग यहां पर देखते हैं नॉर्मली कई बार न्यूज में कि आईपीसीसी यहां पर लग चुका, ये आईपीसी यहां पर लग चुका है कि इंडियन पिनल कोड की धारा ये लग गई है। तो वो अगर उल्टी सीधी हरकतें की जाती है तो उसके थ्रू यहां पर पनिश भी किया जाता है। इसी तरीके से कोई क्रिमिनल प्रोसीजर होता है उसके थ्रू यहां पर देखते हैं। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट जो कि 1951 का है, इसके ये प्रोविजन जो कि यहां पर कंप्लीटली इसको इंप्लीमेंट करने का एक खाका तैयार कर देते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में। तो क्या ये लीगली बाइंडेड है? देखिए अगर ढंग से देखा जाए तो वैसे तो ये अगर खुद का कोई प्रोविजन नहीं है तो लीगली बाइंडेड नहीं है, पर हाँ ये अलग अलग लॉ यूज कर यहां पर अगर कोई उल्टी सीधी हरकतें करता है तो उसको यहां पर एक तरीके से सजा दिलाई जाने का काम किया जाता है। पर लेकिन कई बार इसको लीगली बाइंडेड करने की जब बात आती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहां पर मना करते हैं कि लीगली बाइंडेड ये नहीं होना चाहिए। रीजन क्या है? रीजन ये है अगर ये लीगली बाइंडेड यहां पर हो गया तो देखिए फिर ये एक लॉ के थ्रू यहां पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। अगर लॉ के थ्रू इंप्लीमेंट हो गया तो अगर कुछ भी गड़बड़ी यहां पर इलेक्शन में होती है तो देखिए फिर क्या होगा, वो कोर्ट में मैटर जाएगा। और जैसे ही कोर्ट में मैटर जाता है फिर प्रॉब्लम ये निकल कर आएगी, वो मैटर पता नहीं कितना लंबा खिंच जाए यहाँ पर। और जबकि इलेक्शन जो होते हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन में कंप्लीट कराने होते हैं, यानी कि लगभग 45 दिन का एक टाइम पीरियड रहता है या फिर उससे कम का या फिर थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है, जिसके तहत हम लोग को इलेक्शन कंप्लीट कराने होते हैं। अगर कोर्ट में कोई मैटर चला गया तो फिर तो वही तारीख पर तारीख वाला फंडा निकल कर आएगा। तो इसीलिए यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं कि इसको लीगली बाइंडेड नहीं होना चाहिए, पर हाँ यहाँ को इसको प्रॉपर वे में फॉलो कर जरूर चलना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी को इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो ये बात यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का व्यू है। अब ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का व्यू हो गया। एक दूसरा व्यू और निकल के आता है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा 2013 से, कई बार ये न्यूज में भी आया है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस, इसके द्वारा रिकमेंड किया गया को जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है इसको लीगली बाइंडेड होना चाहिए। यानी कि ये या तो किसी लॉ के द्वारा बनाया जाना चाहिए, कोई नया लॉ आना चाहिए, या फिर जो ऑलरेडी अवेलेबल लॉ है उसमें इसको इनबिल्ट कर देना चाहिए। तो देखिए जिस तरीके से बोला गया कि इलेक्शन जो यहां पर इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि लीगली बाइंडेड नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में ये एक आधा स्केल पर तो आप लोग बोल सकते हैं कि जो लॉ है उनके थ्रू इसको कंट्रोल किया जाता है। तो ये तो लॉ सारे ऑलरेडी यहां पर एक तरीके से पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए हैं। तो फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को क्यों नहीं एक तरीके से या तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल का एक्ट का पार्ट बना दो इसको, ये बोला गया, या फिर अलग से कोई लॉ बना दो क्योंकि यहां पर इसको लीगली बाइंडेड किया जा सके। क्योंकि ऑलरेडी आधा प्रोविजन तो आप लोग फॉलो करके चल ही रहे हैं, अगर वो भी हो जाएगा तो फिर उसके लिए कोई और दूसरा प्रोविजन आप लोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक हल्का सा एक आप लोग बोल सकते हैं कि सजेशन दिया गया है यहां पर अलग अलग तरीके से कि हाँ किस तरीके से हम लोग इसको फॉलो करके फ्यूचर में कर सकते हैं। पर लेकिन अगर आज की बात करूं मैं यहां पर, तो आज की डेट में ये लीगली बाइंडेड नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यहां पर यह है कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं उनको फॉलो करने के लिए बोला जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, इसीलिए फॉलो कर चलती हैं। आप लोगों ने मूवी अगर देखी होगी, मूवी का नाम था जय गंगा जल, प्रियंका चोपड़ा की मूवी थी। उसमें क्या होता है, जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो वो क्या होती है अपनी हरकत में आ जाती है। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के जो भी कैंडिडेट होते हैं, जो भी फालतू की उल्टी सीधी हरकतें कर रहे होते हैं, उनको वो पीटना स्टार्ट कर देती है, जो जब तक उसके हाथ बंधे रहते हैं। क्योंकि एक तरीके से जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की पावर नहीं रहती है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में पावर चली जाती है। तो इसलिए वहां पर कई सारी मूवीज भी दिखाई जाती हैं
तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ऐसी बात नहीं है, पावर होती है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं वो वैसे लीगली बाइंडेड नहीं होती है, पर लेकिन एक तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है उसको ध्यान में रखते हुए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराए जा सके, उस चीज को ध्यान में रखते हुए यहां पर वो उसको फॉलो कर चलती हैं। तो ये थे टोटल आप लोगों के सामने 6 क्वेश्चन जो कि आप लोगों का माइंड कंप्लीटली क्लियर कर चुके हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। अब कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने ये है, कौन है आज के डेट में हमारी कंट्री के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनका नाम आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के लिए सामने ये है कि आज की डेट में हमारी कंट्री में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ये आप लोगों को बताना है जिनके लिए इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं सेंट्रल लेवल पर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने यहां पर यह है कि आज की डेट में अगर आप लोग अपने अपने राज्य में जाकर देखते हैं तो अपने राज्य में आप लोगों के लिए देखनी है कि लोकसभा की सीट कितनी है और राज्यसभा की सीट कितनी है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने ये है कि जो इस बार के इलेक्शन होने वाले हैं वो कौन से नंबर की लोकसभा यहां पर बनाएंगे, तो ये आप लोगों को बताना है। तो टोटल 4 क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। हालांकि ये सारे क्वेश्चन टाइम टू टाइम आप लोग कवर कर लिए जाते हैं, आप लोगों ने द हिंदू न्यूज़पेपर या फिर नैनो मैगजीन या फिर पॉलिटिकल लेक्चर में भी ये बातें जानी होंगी। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आप लोग मेरे से यहां पर कनेक्ट रह सकते हैं। इसी के साथ में आप लोग यहां पर जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं फेसबुक टेलीग्राम सारे के लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। रिवीजन करते रहिए, टाइम मिले खुद भी पढ़ते रहिए और किसी को पढ़ाते भी रहिए, दोनों ही काम हो जाते हैं। अगर लेक्चर पसंद आता है तो शेयर करना मत भूलिएगा, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जहां पर भी आप लोग कनेक्टेड हैं, ताकि और ज्यादा लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके। तो ये था टोटल आज का लेक्चर। कैसा लगा आप लोगों को अपनी राय जरूर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, और पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।